मसला ये है कि सर मैं अपने पाँव पे चलने की तौफ़ीक चाहता हूँ कि मैं अपने पाँव पे खड़ा होके चलूँ, मेरा बेटा है, ठीक है? तो मैं अपना कमाऊँ, उसको पढ़ाऊँ-लिखाऊँ और अपना कोई काम करूँ। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एमएस ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका कैंट में मौजूद और मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं, इनका नाम सैयद जिब्रान अली है और इनका एक रोड एक्सीडेंट होता है और रोड एक्सीडेंट के बाद ये सारी ज़िंदगी के लिए माज़ूर हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? डॉक्टर की तरफ से इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया और इनका जो ऑपरेट था वो भी ख़राब कर दिया गया। आइए इनसे जानते हैं कि तमाम मामलात क्या थे और कहाँ से इन्होंने इलाज करवाया और एक एक्सीडेंट की जो रीज़न है वो क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि आपका रोड एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ, रोड एक्सीडेंट हुआ है। मैं एक साइड पे खड़ा हुआ था, तो गाड़ियाँ आई हैं पीछे से रेसिंग खेलती हुई, तो उनमें मैं लगा हूँ, वो आके मेरे में लगी और ये जो इंसिडेंट है लाहौर का है? जी, ये सदर कराची मोहल्ला लाहौर कैंट। तो मेरा सर्विस हॉस्पिटल के पास एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर उधर की आवाम ने 1122 पे फ़ोन किया और मुझे वो हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर जाके उन्होंने मेरा ऑपरेट करने के बजाय उन्होंने मुझे प्लास्टर कर दिया। मुझे ये बताइएगा कि एक्सीडेंट किस तरह हुआ था? उस एक्सीडेंट इस समय मैं डिलीवरी का काम करता था। मैं एक साइड पे खड़ा हो गया। फ़ास्ट फूड डिलीवरी का? हाँ जी। तो मैं साइड पे खड़ा हो गया, तो साइड पे खड़ा मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था। पीछे से गाड़ियाँ कोई आई हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। वो बीच में लगी हैं, जैसे वो बीच में लगी हैं उन्होंने मुझे उड़ा के फेंका है। तकरीबन मैंने कोई 15 से 16 कदम दूर जाके गाड़ी के साथ ही रेड़ता गया हूँ, ठीक है? तो उसके बाद मुझे वहाँ से ले गए, 1122 पे फ़ोन किया उन्होंने, वहाँ पे एम्बुलेंस आई है। मुझे नहीं पता उधर कौन लेके गया, कौन नहीं। जब मैंने 2 घंटे बाद आँखें खोली हैं, तो मुझे पता चला है कि मेरा कपड़े कटे हुए हैं टाँगों से और उन्होंने मुझे ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो है उन्होंने मुझे प्लास्टर कर दिया है। फिर मेरे घरवालों को पता चला, घरवाले आए हैं, घरवालों ने कहा है कि जी किसने किया है, किसने नहीं किया, ठीक है? वो मालूमात की खैर कोई पता नहीं चला। उसके बाद आपका जब एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे, तो उसके बाद कोई जाए वो हुआ कि कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह, कोई एफआईआर, कोई चीज़ आपने चेक की या ट्रेस आउट किया? ट्रेस आउट करने की कोशिश की पर उधर कोई कैमरे दूर-दूर तक नहीं लगे हुए थे। तो उसके बाद ऑपरेट करवाया मेरे घरवालों ने, काफ़ी पैसे लगा। मुझे ये बताइएगा एक्सीडेंट आपका कब हुआ था? मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था 26 तारीख 6वाँ महीना 2022 में और उसके बाद जो ऑपरेट हुआ है, ऑपरेट 6 दिन बाद उन्होंने ऑपरेट किया है, कौन से हॉस्पिटल से हुआ था? सर्विस हॉस्पिटल। सर्विस हॉस्पिटल लाहौर से। जी, हाँ जी। वो डॉक्टर साहब का नाम पता किया जिसने ये प्लास्टर किया था, फिर उससे पूछा, फिर उसने हाँ-माँ भरी है कि जी मैं ऑपरेट करता हूँ। फिर उसने मुझे ये बताइएगा प्लास्टर जब किया तो आपने उनसे ये आपकी फैमिली ने जानने की कोशिश नहीं की कि जी प्लास्टर किया है, इसकी रीज़न क्या है, क्यों किया गया? प्लस पूछने की कोशिश की नहीं, पूछा भी, काफ़ी अच्छा ताज़ा-ख़ासा उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने आगे से कहा है कि जी मामूली से ये स्क्रैच है, थोड़ी-सी दरारें हैं, ये ठीक हो जाएगी, हमने इसीलिए। जब घरवालों ने कार्रवाई की है काफ़ी ज़्यादा कि ये तो गलत बात है कि हमारे बच्चे की टाँग ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने कहा जी हम इसका ऑपरेशन कर देते हैं, ये इंशाल्लाह अपनी ये टाँग। किसने कहा? ये डॉक्टर साहब ने जिन्होंने मुझे प्लस्तर किया था। फिर उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने तकरीबन मुझे एक चाबी बताई है कि इसको सीधा आपने कसना है। यानी कि सीधे एंगल वाले उन्होंने जंगले लगाए हैं मुझे। तो फिर उन्होंने कहा जी आपने इनको बिल्कुल कसना है, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह ये मेडिसिन खाए। घर वालों ने, बहनों ने मेडिसिनें भी बहुत खिलाई, दवाइयाँ भी बहुत की हैं, हर तरह से उन्होंने ताउन किया है, ठीक है? उसके बाद तकरीबन 10 माह बाद जाके पता किया कि हड्डी बिल्कुल बुरी तरह टूट चुकी है। ये जो तमाम जो प्रोसेस था डॉक्टर ने जब ऑपरेट किया आपका उस दौरान आपको बताया नहीं गया कि आपकी जो हड्डी है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है? नहीं, उन्होंने उस टाइम नहीं बताया। किसी फैमिली मेंबर को बताया होगा? नहीं, किसी फैमिली मेंबर को नहीं किसी बताया। को नहीं बताया? हाँ जी, सिर्फ़ ये बताया। लेकिन देखिए ना किस तरह पॉसिबल है कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो, क्रिटिकल सिचुएशन हो और डॉक्टर की जानिब से ये बताया ना जाए कि जी इसका ये इश्यू है और इस चीज़ का हम ऑपरेट करने लगे। बस उन्होंने ये बताया था कि आप इनको ये मेडिसिन वग़ैरह खिलाएँ, ठीक है? और इनको यख़नी पिलाएँ और इनको अंडे खिलाएँ, इनको मुर्गी का चिकन खिलाएँ, तो ये दूसरा चिकन खिलाएँ, पाए खिलाएँ, मिक खिलाएँ, इनकी हड्डी ग्रोथ कर जाए, ठीक है? वो तकरीबन 9 से 10 माह बाद ये मुसलसल हम करते रहे हैं, खर्चा अखराजात भी बढ़ते रहे हैं।
10 से 9 माह बाद जब जाके उनको फिर ऑपरेट करवाया तो हड्डी में कोई फ़र्क नहीं आया। उसके बाद हमने ठोकर के पास सैयद बाकर अली साहब हैं, उन्होंने हमारे घर वालों को कहा है कि जी इसकी शुगर चेक करें, सारे मामलात उन्होंने चेक करके 1 महीने बाद एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने मुकम्मल प्रोसीजर देखा है, फ़ाइल देखी है, उन्होंने कहा है जी हम इनका ऑपरेट कर देंगे। जब ऑपरेट करने की बात आई प्राइवेट हॉस्पिटल था वो? नहीं, वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट? ठीक है? तो जब उनसे ये बात हुई हमने कहा सर हमारे पास हेल्प कार्ड है, ठीक है? उन्होंने कहा जी हेल्प कार्ड चल जाएगा, पर वो हेल्प कार्ड नहीं चलाया उन्होंने। जब जाकर उनको ऑपरेशन की डेट आई उन्होंने कहा आपको एक जंगला लगेगा गोल, वो गोल जंगला था। उनसे इन्होंने कहा है कि जी आपको ये लगेगा ये 18,000 रुपए का है। वो हमने पेमेंट अदा की। उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं कि ये ऑपरेशन के दौरान हमें चाहिए। वो हमने जाके ऑपरेशन के दौरान के लिए वो चीज़ें ली। वो चीज़ों की रसीदें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं। जो उसकी कॉस्ट थी, जो सामान आपसे मुकाया गया, मेडिसिन वगैरह, उसकी कॉस्ट कितनी थी? अंदाज़न तकरीबन डेढ़ से पौने 2 लाख। डेढ़ से? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपके भाई भी होंगे, तो उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया? मेरे एक आपी हैं बड़ी और एक मेरी छोटी आपी हैं, ठीक है? इनके अलावा और मेरे भांजे के अलावा मेरे साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। आप मैरिड हैं? हाँ जी, मैं कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है। स्कूल जाता है? जी हाँ, कौन सी क्लास? 6th क्लास में। तो फिर अब डॉक्टर ने आपका ऑपरेट किया, उसके बाद फर्दर क्या हुआ? फर्दर ये हुआ सर तकरीबन 10 से 11 माह बाद मैं उन डॉक्टर साहब के पास दोबारा गया हूँ और मैंने जाके कहा मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ये ऑपरेट किया आपने मुझे जो मेडिसिन कहा उसके बाद मुसलसल फिर मेडिसिन महंगी से महंगी 8-800 का 6-6 हज़ार रुपए का एक टीका और मुसलसल मुझे पेन होती रही है, रेशा निकलती रही है, पेन होती रही, रेशा निकलती रही और मैं इनको यही कहता रहा हूँ कि सर आपकी मेहरबानी मुझे ये कुछ करें। फिर एक दिन जाके डॉक्टर साहब सैयद बाकर साहब के पास जिन्होंने आगे एक और डॉक्टर को रेफ़र किया था, उनका मुझे नाम नहीं याद। उनके पास मैं गया, उन्होंने कहा जाओ जाके आप एक्स-रे करवा लो, ठीक है? उधर से 800 से 900 रुपए का एक्स-रे हुआ। वो जब एक्स-रे करवा के लाए अभी आपने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे भी एक्स-रे के पैसे लिए? हाँ जी, पैसे लेते। ये पॉसिबल है? मैं आपको उसकी रसीद भी दिखा सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास काफ़ी रसीदें पड़ी हुई हैं, ठीक है? उधर फिर मैं गया हूँ, उधर जाके मैंने उन्होंने टोकन दिया, टोकन देके मैंने टोकन पकड़ा है, तो मैं उधर जाके खड़ा हो गया लाइन में। उन्होंने मुझे एक्स-रे किए अंदर ले जाके, टाँग सीधी की, एक्स-रे किया, फिर इधर किया, एक्स-रे किया उन्होंने। उसके बाद सर उन्होंने जो है मुझे कहा है कि जी एक्स-रे ये आपके आ गए हैं, थोड़ी देर बाहर बैठे। मैं एक्स-रे लेके गया हूँ, तो डॉक्टर साहब ने देखा है, डॉक्टर साहब कहते हैं ये हड्डी तो काफ़ी बेहतर हो गई है। जबकि मैंने दूसरे डॉक्टर साहब को वही हड्डी दिखाई है, तो मैंने कहा सर ये ज़रा मैच करें। उन्होंने कहा इसमें तो ज़रा 1 इंच का फ़र्क तो बड़ी दूर की बात चावल के दाने का फ़र्क नहीं आया। और कम से कम मेरी दोनों बहनों ने कहाँ-कहाँ से कर्ज़ा उठा के मुझे जो है मेरा ऑपरेट करवाया कि जी ये कामयाब हो जाएगा, ये चलेगा, ठीक है? पर 26/6/2022 में मेरा ये मसला हुआ है। अभी तक मैं अपने पाँव पे एक छटांग की वज़न भी नहीं डाल सकता। ये सर सच मुझे है। ये बताइएगा कि अब इतना पैसा भी लग गया, इतना वक़्त भी गुज़र गया, अब फाइनल डॉक्टर की जानिब से आपको क्या कहा जा रहा है कि आपका जो इश्यू है ये क्लियर हो जाएगा, क्या आप चल सकते हैं या नहीं? सर उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है? पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि आपका 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा, ठीक है? वो आपको हम 90% चांस देते हैं, ठीक है? और एक डॉक्टर साहब हैं, जिनके साथ बात हुई, जिनका नाम रिज़वान साहब है, ठीक है? इचरे के पास हॉस्पिटल है, उन्होंने। उन्होंने मुझे ये कहा उन्होंने कहा है कि आप उनके साथ खुल-डुल के बात करें, ठीक है? जब मैंने खुल-डुल के बात की, तो मैंने कहा सर मेरा ये मसला है, अब मुझे ये बताया जाए क्या किया जाए? उन्होंने कहा 3 ऑप्शनें हैं, एक तो ऑप्शन आपको ये बताइए उस पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उस पे 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा आपका। आपको 1.5 से 2 लाख वाला जो बताया, जो 2.5 से एक और रिज़वान साहब ने हायर किए, डॉक्टर साहब को पता किया, उन्होंने कहा है कि मैं कर दूँगा, कौन-सा काम है जो एक तरीके से ही होता है, काफ़ी तरीकों से हो जाता है। तो जब उन्होंने कहा है कि काफ़ी तरीकों से हो जाता है, उन्होंने कहा मैक्सिमम इस पे खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है? उन्होंने कहा था 3 से साढ़े 3 लाख, ठीक है? वो एक प्लास्टिक की हड्डी है, ठीक है? वो प्लास्टिक की हड्डी वो कह रहे हैं कि मैं बनाऊँगा, लगाऊँगा और इंशाल्लाह ये चलेगा। मुझे ये बताइएगा, अब इतना अरसा हो गया आपके एक्सीडेंट को, तो अब आप जॉब वगैरह भी कोई करते हैं?
सर जॉब करता हूँ, शादी हॉल वगैरह में जाता हूँ। फ़िलहाल तो ये तकरीबन 6-7 माह हो गए। वैसे जो मेरी सिस्टर ही पूरा कर रही हैं, जैसे भी कर रहे हैं। पापा की पेंशन आती है थोड़ी-सी, पेंशन में से जो है वो गुज़ारा हो रहा है। कितनी पेंशन आ जाती है? क्या इतनी आ जाती है कि आपकी जो मंथली जो मेडिसिन वगैरह है वो मुकम्मल आ जाती है? अब सर उसमें मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है। फ़िलहाल तो मैं मेडिसिन के बगैर गुज़ारा कर रहा हूँ। अब ऐसे ही टाँग को लेके फिर रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने हेल्प माँगी थी और मैंने हेल्प की सूरत पे कि कोई खुदा वाला बंदा ऐसा हो जो मेरा ऑपरेट करवाए ताकि मैं भी चल सकूँ। बेसिकली अब आपका मीडिया पे आने का जो मकसद है वो क्या है? मेन मसला ये है कि सर मैं अपने पाँव पे चलने की तौफ़ीक चाहता हूँ कि मैं अपने पाँव पे खड़ा होके चलूँ। मेरा बेटा है, ठीक है? तो मैं अपना कमाऊँ, उसको पढ़ाऊँ, लिखाऊँ और अपना कोई काम करूँ। सीएम पंजाब साहिबा ने बेशुमार इनिशिएटिव्स लिए और अच्छा यानी कि काम कर रही हैं और जो जो गरीब है, जो कि इलाज नहीं करवा सकता या अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास वसाइल की कमी है, उनके लिए भी काफ़ी जो है स्कीम्स बनाई गई हैं नई से नई। तो आपने कभी किसी स्कीम में अप्लाई किया है? नहीं सर, मैंने नहीं किसी में अप्लाई किया। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सीएम मरियम नवाज़ साहिबा को? अगर वो आपको देख रही हों, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना सर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने बहुत-बहुत अच्छे काम किए हैं। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे जो है ना मुझे मेरे ऑपरेट के लिए जो मेरे लिए वो कर सकते हैं ना, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ ये ज़रूरत है कि मेरा इलाज करवा दिया जाए, बस। और कुछ नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत। ये नाज़रीन सैयद जिब्रान अली साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी। एक हादसा और सारी ज़िंदगी बर्बाद। तमाम तरह डिटेल इन्होंने आपके सामने रखी कि अफ़सोस की बात है कि पैसे भी ले लिए गए, इलाज भी किया गया, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। इदारे जो हैं वो कहाँ हैं? अब एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है इनकी, एक छोटी-सी, मुझे मदद नहीं चाहिए, सिर्फ़ कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरा इलाज करवा दे। मुझे इस काबिल कर दे कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूँ, मैं कोई काम कर सकूँ, मैं अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर बना सकूँ, मैं किसी जॉब के काबिल हो जाऊँ। अपनी विंडो में आप तमाम तर चीज़ें भी देख रहे होंगे कि इनकी जो लात का जो इश्यू है, वो कितना ज़्यादा क्रिटिकल है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे एक हम्बल सी मेरी भी एक रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से, आपने इतना वर्क किया तो एक छोटा-सा काम आप ये भी कर दें कि इस तरह के जो डिसेबल पर्सन हमारी सोसाइटीज़ में मौजूद है, हमारे इस मुआशरे का हिस्सा है, इनके लिए कोई ऐसा कोई इदारा बना दिया जाए, जहाँ से एटलीस्ट ये अपना इलाज करवा सकें। कोई ऐसा इदारा इनके लिए एस्टेब्लिश कर दें आप कि जहाँ पे बैठ के ये अपने बच्चों के लिए रोज़ी-रोटी कमा सकें। कोई ऐसा छोटा-सा इदारा, अगर ये अपना अगर ये अपने बच्चों की रोज़ी वहाँ बैठ के कमाएँगे ना, तो लिटरली ये आपको बहुत ज़्यादा दुआएँ देंगे, इनके बच्चे, इनकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा दुआएँ देंगे। तो मेरी आपसे हम्बल ये रिक्वेस्ट है, आप इतना कुछ पंजाब में कर रही हैं, तो एक कोई ऐसा इदारा बना दें कि जितने भी डिसेबल पर्सन हैं, वो वहाँ पे बैठ के अपनी जो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कोई ऐसा रोज़गार का सिस्टम कोई चला सके, जहाँ से उनका घर जो है वो चल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।